नमस्कार, मैं नरेश सिंगल, वास्तु कंसल्टेंट। आज कोई भी व्यक्ति अपना घर खरीदने जाता है, बड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसे, कभी वो लोन लेता है, कोई ज्वेलरी बेचता है, किसी से उधार लेता है, बैंक से चक्कर काटता है, कहाँ कहाँ नहीं वो घर ढूंढता है। और घर ढूंढने के बाद जब उसको ये पता लगे कि यह घर वास्तु के अनुरूप नहीं है तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। कई बार तो घर ले लिया जाता है, उसके बावजूद भी उसमें इतना ज़्यादा वो दुखी हो जाता है कि उसकी ईएमआई, उसकी किस्त भी नहीं चुका पाता। तो घर लेने से पहले ही हम इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो हमें ये नौबत नहीं आएगी। जैसे अगर हम एक प्लॉट की बात करें तो एक शेप, उसकी शेप का ध्यान रखना चाहिए। उसका साइज़ क्या है। साइज़ से हमारा तात्पर्य है कि उसका जो अनुपात है 1:2 का होना चाहिए, 1/2। यानी उसकी लंबाई मान लीजिए 10 फीट है या 10 मीटर है तो उसकी चौड़ाई 20 मीटर से ज़्यादा या 20 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी उसका जो रेशो है। इसी तरीके से उसका शेप मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे हम कहते हैं शेरमुखी या गोमुखी। आइडियल ये है कि वो चारों कॉर्नर से 90 डिग्री हो। उसके आसपास में कोई हॉस्पिटल, कोई धार्मिक स्थल, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई धर्मशाला, कोई बड़ा होटल या स्कूल वगैरह नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं। कोई घर के पीछे में कोई पीपल का पेड़ या कोई गड्ढा या कोई पहाड़ या कोई नदी या नहर या नाला, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। या अगर हैं तो उनका विचार करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा। तो हम कई बार क्या केवल अपने घर को ही देखते हैं, जबकि उसकी सराउंडिंग, उसके वातावरण को भी देखना पड़ता है, उसके आसपास में क्या है। तब जा कर के हम एक अच्छे घर की कल्पना कर सकते हैं। वास्तु ज़िंदगी में एक ही बार इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप उसको आसपास की चीज़ों को भी ध्यान में रखें, ना कि केवल अपने प्लॉट को या अपने फ्लैट को।